नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड टूर के एक और बेहद खास, रोमांचक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर ले जा रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ जंग, पाबंदियां, सख्त कानून और जलते हुए झंडे ही आते हैं। लेकिन क्या सच में ईरान वैसा ही है जैसा हमें न्यूज चैनलों और इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जाता है, या फिर इस पर्दे के पीछे एक ऐसा ईरान भी है जो बेहद खूबसूरत है, रंगीन है और जहां की मेहमाननवाजी पूरी दुनिया में बेमिसाल मानी जाती है। आज के इस पूरे एपिसोड में हम ईरान की उस असलियत को सामने लाएंगे जो आमतौर पर लोगों से छिपी रह जाती है। आज हम इस देश के चप्पे चप्पे को टटोलेंगे, यहाँ के जायकेदार खाने से लेकर यहाँ के अनोखे पहनावे तक, यहाँ की भव्य शादियों से लेकर यहाँ के खूंखार और दुर्लभ जंगली जानवरों तक, और यहाँ के खेलकूद से लेकर यहाँ के सिनेमा और अर्थव्यवस्था तक। तो अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही ज्यादा मजेदार और आंखें खोल देने वाला होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ईरान के इस अनोखे सफर की शुरुआत हम करेंगे सीधे यहाँ के पेट पूजा यानी खाने पीने से, क्योंकि किसी भी देश की आत्मा को समझना हो तो सबसे पहले वहाँ की थाली को समझना जरूरी होता है। ईरानी खाना बहुत ज्यादा मसालेदार या तीखा नहीं होता, बल्कि ये अपनी खुशबू, नफासत और शाही स्वाद के लिए जाना जाता है। यहाँ के हर व्यंजन में 3 चीजों का जादू जरूर देखने को मिलता है। पहला केसर यानी सफ्रॉन, दूसरा गुलाब जल यानी रोज वाटर और तीसरा अनार का रस या सुखाया हुआ नींबू। जब आप ईरान की गलियों में कदम रखते हैं तो सबसे पहली खुशबू जो आपकी भूख बढ़ा देती है वो होती है चेलो कबाब। चेलो कबाब को ईरान का नेशनल डिश कहा जाता है। कीमे को खास तरह से मरीन करने के बाद सींकों पर सेका जाता है। जब ये कबाब एकदम नरम और जूसी हो जाता है तो इसे गरम गरम बासमती चावल के साथ परोसा जाता है, जिसके ऊपर ढेर सारा अमूल जैसा ही असली बटर पिघल रहा होता है। लेकिन इस डिश को खाने का असली ईरानी तरीका बहुत ही दिलचस्प है। ईरानी लोग इस गर्मा गर्म चावल और कबाब के बीच में कच्ची अंडे की जर्दी यानी एग यॉक फोड़कर मिलाते हैं। साथ में भुना हुआ टमाटर और सुसुमैक नाम का खट्टा मसाला छिड़कते हैं। इसका स्वाद इतना क्रीमी और लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद आता है ईरान का सबसे शाही और अमीर खाना, फसेंजान। ये एक ऐसा स्ट्यू यानी सालन है जिसे देखकर पहली बार में आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका रंग गहरा भूरा या लगभग काला होता है। इसे बनाने के लिए अखरोट को बारीक पीसकर पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसे अनार के गाढ़े सिरके यानी पोमेग्रेनेट मोलेसेस के साथ घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसके अंदर चिकन या बत्तख के टुकड़े डाले जाते हैं। जब ये बनकर तैयार होता है तो इसका स्वाद खट्टा मीठा और बेहद रिच होता है। पुराने जमाने में ये खाना सिर्फ फारसी राजाओं और नवाबों के दस्तरखान पर ही परोसा जाता था, और आज भी ईरान में जब कोई बहुत खास मेहमान आता है तो फसेंजान जरूर बनता है। लेकिन अगर आप ईरान जाएं और वहां के स्ट्रीट फूड का मजा न लें तो आपका सफर अधूरा रहेगा। ईरान की ठंडी रातों में गलियों के नुक्कड़ पर आपको बड़े बड़े पतीलों में उबलता हुआ आश रश्तेह मिलेगा। ये एक बहुत ही गाढ़ा और पौष्टिक सूप होता है जिसमें कई तरह की दालें, बीन्स, रश्तेह यानी पतले नूडल्स और ढेर सारी हरी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। इसके ऊपर भुना हुआ प्याज, पुदीना और कश्क यानी एक खास तरह का खट्टा दही डाला जाता है। कड़ाके की ठंड में एक कटोरा गर्मा गर्म आश रश्तेह पीना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और खाने के बाद मीठे का शौकीन भला कौन नहीं होता। ईरान की मिठाइयों का राजा है बस्तानी सोनती यानी पारसी केसर वाली आइसक्रीम। यह आम आइसक्रीम जैसी बिल्कुल नहीं होती। इसमें गाढ़ा दूध, केसर, गुलाब जल, पिस्ता और जमे जमाए मलाई के बड़े बड़े टुकड़े डाले जाते हैं। जब यह आपकी जीभ पर पिघलती है तो आपको सीधा फारस के पुराने महलों का एहसास होता है। इसके अलावा ईरान के लोग चाय के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ चाय को कप में पीने के बजाय कांच के छोटे गिलासों में पिया जाता है, और चाय में चीनी मिलाने के बजाय मुंह में नाबात यानी केसर वाली मिश्री का टुकड़ा रखकर ऊपर से गर्म चाय पी जाती है। खाने पीने का ये सफर तो बस शुरुआत थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस देश में महिलाओं के पहनावे पर इतने सख्त नियम हैं, वहां के लोग घर के अंदर और पर्सनल पार्टियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? और वहां तारुफ नाम का वो कौन सा रिवाज है जिसमें लोग जानबूझकर झूठी विनम्रता दिखाते हैं? अब बढ़ते हैं हमारे सफर के अगले पड़ाव की तरफ, जहां हम ईरान के समाज, वहां के रहन सहन, अनोखे पहनावे और वहां की भव्य शादियों के बारे में बात करेंगे। जब भी बाहरी दुनिया में ईरान के कल्चर की बात होती है तो लोगों के दिमाग में एक बहुत ही सख्त और पाबंदियों से भरी छवि बनती है। लेकिन जब आप ईरान के अंदर जाकर वहां की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखते हैं तो आपको एक बहुत ही अनोखा और हैरान कर देने वाला अंतर दिखाई देता है।
ईरान में जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइफ और दूसरी निजी यानी प्राइवेट लाइफ। कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए हिजाब पहनना और ढीले ढाले कपड़े पहनना अनिवार्य है, वहीं पुरुषों के लिए हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहनना मना है। लेकिन जैसे ही आप किसी ईरानी घर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं या किसी प्राइवेट पार्टी में जाते हैं, वहां का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है। ईरान की युवा पीढ़ी फैशन की दीवानी है। तेहरान के उत्तरी इलाकों की गलियों में अगर आप निकल जाएं, तो आपको वहां के युवाओं में पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क जैसा आधुनिक फैशन सेंस देखने को मिलेगा। वहां की लड़कियां हिजाब को भी एक जबरदस्त फैशन स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल करती हैं। वे अलग अलग रंगों के स्कार्फ, मैचिंग डिजाइनर लॉन्ग कोट्स, ट्रेंडी सनग्लासेज और हैवी मेकअप के साथ इतना स्टाइलिश लुक तैयार करती है कि देखने वाला हैरान रह जाए। इसके साथ ही ईरान को दुनिया की कॉस्मेटिक सर्जरी कैपिटल भी कहा जाता है। वहां नोज जॉब यानी नाक की सर्जरी करवाने का इतना क्रेज है कि लोग सर्जरी के बाद नाक पर लगी पट्टी को बड़े गर्व के साथ फ्लॉन्ट करते हैं, मानो ये कोई स्टेटस सिंबल हो। ईरानी कल्चर को समझने के लिए वहां के एक सबसे अनोखे रिवाज को समझना बेहद जरूरी है, जिसे तारुफ कहा जाता है। तारुफ असल में अत्यधिक विनम्रता दिखाने का एक सांस्कृतिक तरीका है, जो कभी कभी बाहर से आए पर्यटकों के लिए काफी उलझन भरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं या किसी टैक्स में बैठते हैं और ड्राइवर से किराया पूछते हैं, तो वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहेगा, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपके लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन गलती से भी इसे सच मानकर बिना पैसे दिए मत चले जाना। ये केवल सम्मान देने का एक पारंपरिक तरीका है। नियम यह है कि आपको 2-3 बार जोर देकर कहना पड़ता है कि नहीं, मैं पैसे दूंगा ही दूंगा, और तीसरी या चौथी बार में दुकानदार मुस्कुराते हुए पैसे स्वीकार कर लेता है। ये पारसी संस्कृति की उस नजाकत को दर्शाता है जो सदियों से चली आ रही है। अब बात करते हैं ईरान की सबसे रंगीन और भव्य चीज की, यानी वहां की शादियां। अगर आपको कभी किसी ईरानी शादी में शामिल होने का न्योता मिले, तो उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म के भव्य सेट से कम नहीं होती। ईरानी शादी का सबसे मुख्य और पवित्र हिस्सा होता है सोफर-ए-अक़्द। ये एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया बड़ा सा कपड़ा होता है, जिसे फर्श पर बिछाया जाता है। इस कपड़े पर कई सांकेतिक चीजें रखी जाती हैं, जिनका दुल्हन और दूल्हे की आने वाली जिंदगी से गहरा संबंध होता है। जैसे कि एक बड़ा सा आईना जो उनके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है, मोमबत्तियां जो रोशनी और उम्मीद का प्रतीक है, बादाम और अखरोट जो समृद्धि दर्शाते हैं, और एक कटोरा शहद। निकाह के दौरान दूल्हा और दुल्हन इस सोफरे के सामने बैठते हैं। उस समय एक बहुत ही खूबसूरत रस्म निभाई जाती है। शादीशुदा महिलाएं दुल्हा दुल्हन के सिर के ऊपर एक सफेद रेशमी कपड़ा थामकर खड़ी होती हैं। फिर दूसरी महिलाएं 2 बड़े बड़े चीनी के शंकु यानी शुगर कोन्स को आपस में उस कपड़े के ऊपर रगड़ती हैं, जिससे चीनी का बारीक बुरादा दूल्हा दुल्हन के सिर पर गिरता है। इसका मतलब ये होता है कि उनके आने वाले शादीशुदा जीवन में हमेशा मिठास बनी रहे। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अपनी छोटी उंगली से शहद चखाते हैं, जो इस बात का वादा होता है कि वे एक दूसरे की जिंदगी में मिठास घोलेंगे। रस्मों रिवाजों के खत्म होते ही शुरू होती है असली पार्टी। ईरान में संगीत और डांस वहां के लोगों के खून में बसा हुआ है। शादी की पार्टी में ढोल की हर थाप पर लोग पारंपरिक पारसी और कुर्दिस्तान का डांस करते हैं। टेबल पर तरह तरह के लजीज पकवान, फल और मिठाइयों का ढेर लगा होता है, और ये जश्न अक्सर पूरी रात सूरज निकलने तक ऐसे ही धमाकेदार अंदाज में चलता रहता है। संस्कृति, पहनावे और शादियों के इस बेहद रंगीन माहौल को जानने के बाद हमारे अगले फेज में हम चलेंगे ईरान के उस रूप की तरफ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहां का प्राचीन जंगल, खूंखार जंगली जानवर और बर्फीले पहाड़। ईरान के सांस्कृतिक रंगों और शादी ब्याह के शानदार जश्न को देखने के बाद अब रुक करते हैं इस देश के एक बेहद अनदेखे और रहस्यमयी पहलू की तरफ। जब भी लोग ईरान का नाम सुनते हैं, तो अक्सर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, सूखा रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली उड़ती हुई धूल और गर्म रेत के टीले। लेकिन सच तो यह है कि ईरान की प्राकृतिक खूबसूरती इतनी विविध और चौंकाने वाली है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ आपको एक ही देश के अंदर बर्फ से ढके विशाल पहाड़, लाखों साल पुराने हरे भरे घने जंगल, खूबसूरत समुद्र तट और खूंखार जंगली जानवरों का घर एक साथ देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं ईरान के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जंगल से, जिसे कैस्पियन हिरकैनियन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये कोई आम जंगल नहीं है? ये जंगल आज से लगभग 4 करोड़ साल पुराना है, यानी उस जमाने का जब इस धरती पर डायनासोर घूमा करते थे। जब पूरी दुनिया में बर्फबारी का दौर यानी आइस एज आया था, तब दुनिया के ज्यादातर जंगल नष्ट हो गए थे। लेकिन उत्तर ईरान में
कैस्पियन सागर के किनारे फैले इस हिरकेनियन जंगल पर उसका असर नहीं हुआ। यहाँ आज भी बेहद दुर्लभ पेड़ पौधे और ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस जंगल में अक्सर घनी धुंध छाई रहती है और यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी काल्पनिक या जादुई दुनिया में आ गए हों। अब बात करते हैं ईरान के उस सबसे अनमोल रत्न की जो इसे पूरे एशियाई महाद्वीप में सबसे खास बनाता है। हम बात कर रहे हैं एशियाई चीते यानी एशियाटिक चीता की। एक जमाना था जब ये एशियाई चीता भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के कई देशों में खुलेआम घूमता था, लेकिन शिकार और इंसानी दखल के कारण ये हर जगह से पूरी तरह विलुप्त हो गया। आज पूरे ग्रह पर ईरान ही एकमात्र ऐसा देश बचा है जहां ये खूबसूरत और दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव आज भी जिंदा है। हालांकि इनकी संख्या अब बहुत ही कम रह गई है और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। ईरान की सरकार और वहां के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट इन आखिरी बचे हुए एशियाई चीतों को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। चीते के अलावा ईरान के बिहड़ों और बर्फीले पहाड़ों में फारसी तेंदुआ यानी पर्शियन लेपर्ड, एशियाई काला भालू और स्पाइडर टिल्ड हॉर्न वाइपर जैसा बेहद अजीब सांप पाया जाता है। इस सांप की पूंछ बिल्कुल एक मकड़ी जैसी दिखती है जिसे ये पक्षियों को बेवकूफ बनाकर शिकार करने के लिए हिलाता है, जो कि कुदरत की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। और अगर आपको लगता है कि ईरान सिर्फ गर्म देश है तो आपको तेहरान के पास मौजूद अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला की तरफ नजर डालनी चाहिए। यहाँ मौजूद है डिजीन्स की रिसोर्ट जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्की रिसोर्ट्स में से एक है। सर्दियों के मौसम में यहाँ इतनी जबरदस्त और मुलायम बर्फ गिरती है कि पूरी दुनिया से स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के शौकीन लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। एक तरफ जहाँ रेगिस्तान में झुलसाने वाली गर्मी होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों की दूरी पर लोग माइनस तापमान में बर्फ पर स्कीइंग कर रहे होते हैं। प्रकृति के इस अद्भुत और अनोखे संतुलन को समझने के बाद अब हमारे अगले फेज में हम जानेंगे कि ईरान के लोगों में खेलों को लेकर कैसा पागलपन है, वहाँ का सबसे पुराना और पारंपरिक अखाड़ा कैसा दिखता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था का असली सच क्या है। प्रकृति और खूंखार जंगली जानवरों के रोमांचित करने वाले सफर के बाद अब बात करते हैं ईरान के लोगों के जुनून यानी उनके खेलकूद और साथ ही इस देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति के उस रूप की जो यहाँ के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती है। जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो ईरान में दो खेलों का सबसे ज्यादा राज चलता है। पहला है फुटबॉल और दूसरा है कुश्ती यानी रेसलिंग। फुटबॉल को लेकर यहाँ के लोगों में ऐसा दीवानपन है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब भी ईरान की नेशनल फुटबॉल टीम का कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो पूरा देश मानो थमसा जाता है। राजधानी तेहरान में मौजूद विशाल आजादी स्टेडियम में जब एक साथ 1 लाख से ज्यादा दर्शक अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए चिल्लाते हैं तो पूरे स्टेडियम की जमीन थरथराने लगती है। वहाँ के युवाओं के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपनी भावनाएं जाहिर करने का एक बड़ा जरिया है। लेकिन अगर आपको ईरान के असली और पारंपरिक खेल का अनुभव करना है तो आपको जाना पड़ेगा जुरखानेह में। जुरखानेह का शाब्दिक अर्थ होता है ताकत का घर। ये दुनिया के सबसे पुराने कसरत करने के तरीकों में से एक है जिसे पहलवानी कहा जाता है। ये कोई साधारण जिम नहीं है बल्कि एक गोल गड्ढे जैसा अखाड़ा होता है जहां पारंपरिक संगीत, ढोल की थाप और फारसी कविताओं के पाठ के साथ पहलवान कसरत करते हैं। यहाँ पहलवान लकड़ी के भारी भरकम गदे जिन्हें मील कहा जाता है उन्हें हवा में लहराते हैं और लोहे की भारी जंजीरों से बनी ढालों को उठाते हैं। जुरखाने सिर्फ शरीर बनाने की जगह नहीं है बल्कि यहाँ पहलवानों को नम्रता, मर्दानगी, बड़ों का सम्मान और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। कुश्ती में ईरान का प्रदर्शन ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमेशा से काफी दबदबे वाला रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके बारे में लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं, यानी ईरान का पैसा और वहां की राजनीति। हम राजनीति की ज्यादा गहराई में नहीं उतरेंगे, लेकिन इसे आसान भाषा में समझना बेहद दिलचस्प है। ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है उसकी जमीन के नीचे छिपा प्राकृतिक खजाना। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है और चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का रिजर्व है। सीधे शब्दों में कहें तो इस देश की जमीन के नीचे काला सोना और गैस भरी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के आम लोगों के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस की वजह से ईरान की करेंसी, जिसे ईरानी रियाल कहा जाता है, उसकी कीमत काफी गिर गई है। आलम यह है कि वहाँ $1 के बदले लाखों रियाल मिलते हैं, जिससे वहाँ महंगाई काफी बढ़ गई है। लेकिन ईरानी लोग हार मानने वालों में से नहीं है। वहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा मेहनती, चतुर और जुझारू है। सरकारी पाबंदियों और आर्थिक तंगी के बावजूद वहाँ के युवा क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस
IT स्टार्टअप्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अपनी गाढ़ी कमाई कर रहे हैं। वहां के स्थानीय बाजार यानी ग्रैंड बाजार आज भी खरीदारों की भीड़ और चहल पहल से गुलजार रहते हैं, जो ईरानी लोगों की जिंदादिली का सबूत है। खेलों के इस जुनून और अर्थव्यवस्था की इस संघर्ष भरी कहानी को समझने के बाद अब हमारे 5वें और आखिरी फेज में हम जानेंगे ईरान के फिल्मी सितारों, वहां के अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन और इस पूरे सफर के अंतिम निष्कर्ष के बारे में। खेलकूद, अखाड़े और अर्थव्यवस्था के संघर्ष को समझने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं अपने इस शानदार सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे ईरान के ग्लैमर सिनेमा, वहां के मशहूर सितारों और उस अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन की, जो आज वहां की युवा पीढ़ी की आवाज बन चुका है। जब अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो ईरान का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। भले ही वहां फिल्म बनाने पर कई तरह के सेंसरशिप और सख्त नियम लागू हैं, लेकिन ईरानी फिल्म निर्माताओं ने अपनी सादगी और दिल छू लेने वाली कहानियों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। ईरान के सबसे महान और मशहूर निर्देशकों में से एक है असगर फरहादी। ये वो नाम है जिन्होंने हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर में एक नहीं बल्कि 2 बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में ट्रॉफी अपने नाम की है। पहली फिल्म अ सेपरेशन के लिए और दूसरी द सेल्समैन के लिए। इनकी फिल्मों में कोई बहुत बड़े एक्शन सीन्स या भारी VFX नहीं होते, बल्कि आम ईरानी परिवारों के इंसानी रिश्तों, सच्चाई और नैतिक उलझनों को इतने बेहतरीन ढंग से दिखाया जाता है कि दर्शक रो पड़ते हैं। इसके अलावा माजिद मजीदी जैसे निर्देशकों की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन आज भी दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। सिनेमा के साथ साथ अगर बात करें संगीत और पॉप कल्चर की, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। ईरान में सार्वजनिक रूप से वेस्टर्न स्टाइल म्यूजिक, हिप हॉप या रॉक म्यूजिक पर सख्त पाबंदियां है, लेकिन इसी पाबंदी ने जन्म दिया है एक बहुत ही मजबूत अंडरग्राउंड म्यूजिक कल्चर को। ईरान के युवा अपनी प्रतिभा को दबने नहीं देते। वे घरों के बेसमेंट में, गुप्त स्टूडियोज में छुप छुप कर हिप हॉप, रैप और रॉक म्यूजिक ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। हिचकस और यास जैसे ईरानी रैपर्स वहां के युवाओं के बीच किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। ये कलाकार अपने गानों के जरिए वहां के सामाजिक मुद्दों, युवाओं की सोच और उनकी आजादी की चाहत को बेबाकी से बयां करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से ये गाने रातों रात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं और हर युवा की जुबान पर चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ईरान, एक ऐसा देश जो सिर्फ खबरों की सुर्खियों या पाबंदियों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां सदियों पुरानी फारसी तहजीब, अनोखा खानपान, शाही मेहमाननवाजी, दुर्लभ कुदरती खूबसूरती और आधुनिक सोच रखने वाले जुनूनी युवा एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की गलियों में इतिहास की खुशबू है, तो यहाँ के लोगों के दिलों में अपनों के लिए बेपनाह प्यार और इज्जत। उम्मीद है कि ईरान का ये अनसुना और अनदेखा सफर आपको बेहद पसंद आया होगा और इस देश के प्रति आपकी सोच में एक नया नजरिया जुड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टूर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरे सफर में आपको ईरान की कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और मजेदार लगी। और हाँ, अगला वर्ल्ड टूर आप किस देश का करना चाहते हैं, ये भी कमेंट्स में लिखकर बताइए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक और देश की ऐसी ही धमाकेदार और रहस्यमयी यात्रा पर। तब तक के लिए ख्याल रखिए और घूमते रहिए। शुक्रिया।